बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पाकिस्तान से हो तो ताली, चीन से हो तो सेना को गाली। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने मोहतरमा श्वेता सिंह का ये वीडियो देखा, जहां मोदी सरकार को बचाने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए इन्होंने सेना के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि 2019 में जिस सेना के दम पर मोदी सरकार पुलवामा का ढोल पीटते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक, सेना की बहादुरी, सेना के बारे में बोलते हुए जो सरकार सत्ता में आई, तो चीन से जब हाथापाई हुई, चीन से झड़प हुई, तो सेना के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार गोदी मीडिया अपनी कितनी नीचता पर गिरेगा, जहां सेना के जवानों के साथ खड़े होने की वक्त थी तो सेना के जवानों के बारे में ही अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार गोदी मीडिया द्वारा सेना के लिए किया जा रहा है, वो अपने आप में ही अपमानजनक है। चीन और भारत को लेकर के जो झड़प लद्दाख में हुई है, उस पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। आखिरकार क्या वो आंकड़ा है जिसे देश के प्रधानमंत्री छुपाना चाहते हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री हैं जो बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, जो एक के बदले 10 सर लाने वाले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, जो अगर क्रिकेट खेलते दौरान शिखर धवन का अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना ट्वीट करके ये जाहिर करते हैं कि शिखर धवन खजाना टीम इंडिया को खलेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई प्रतिक्रिया देश के प्रधानमंत्री से नहीं की जा रही है, ना ही कोई आई है। और यहाँ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको अभी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए था। तमाम देशवासी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, पर देश के प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हैं जो चीन से हुई इतनी बड़ी घटना पर अपनी चुप्पी साध रखी है? आखिरकार क्या वो आंकड़ा है जिसे भारतीय मीडिया और मोदी सरकार छुपाना चाहती है? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि मौतों का जो आंकड़ा है लद्दाख में बढ़ा है, जहां 20 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये बातें सामने आई और कई सैनिक घायल हुए हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं और कई सैनिकों को बंधक बना करके चीन ने रखा हुआ है। पर इस पर अभी तक मीडिया जो है ये दावे कर रहा है कि हमने इतने चीनी सैनिक मार दिए हैं कि चीन अभी तक लाशें नहीं गिन पाया है। रिपब्लिक टीवी के एंकर की डिबेट भी देखी हमने कि किस तरीके से खुद सैनिक बनकर के बड़े बड़े बयानबाजी स्टूडियो से बैठ कर के किए जा रहे हैं, पर तथ्यों को खंगालने की कोशिश नहीं की जा रही। तो वही इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं आना, चीन और भारत के बीच जो झड़प हुई है, इस झड़प में अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर। और क्या दावे और क्या आंकड़े हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उस पर भी नजर डालिए। लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के जवानों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मामला काफी गर्म होता दिख रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। आखिर चीन पर सरकार का क्या पक्ष है? इसी क्रम में AIMIM के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर पर सरकार से कहा है कि वह इस मामले में बयान जारी करे।
कई विपक्षी नेताओं की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से पहले ट्वीट में सवाल किया कि क्या ये खबर सही है। ओवैसी ने कहा कि सरकार को इसे लेकर बयान जारी करना चाहिए। ओवैसी ने इसके बाद एक और ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने बदला लेने की बात कही। उन्होंने लिखा, भारत उन 3 बहादुर शहीदों के साथ खड़ा है जिन्हें चीन ने आज गलवान में शहीद कर दिया। कर्नल और 2 बहादुर जवानों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कमांडिंग ऑफिसर सामने से लीड कर रहे थे। सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। चीन के साथ सीमा के बीच अचानक मंगलवार को खबर आई कि भारत और चीन के जवानों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारत के एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर कई बातें सामने आती रही। भारत में हाई लेवल मीटिंग हुई और चीन की तरफ से भी बयान आया। वहीं ये भी बताया गया कि चीन के कुछ जवानों की भी मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि सरकार इस मामले को लेकर स्थिति साफ क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में खूनी भिड़ंत की खबरें आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से बड़ा खून खराबा हुआ है। एक खबर के मुताबिक इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई है जबकि 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। न्यूज इंडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव बहुत अधिक बढ़ गया है और दोनों से बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच होने वाली झड़पों में उसके 20 सैनिक मारे गए जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। चीन की ओर से भारतीय मीडिया में चलाई जा रही खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एक पक्षीय रूप से बदले चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष ने गंभीरता से उसका पालन किया होता तो दोनों पक्षों की ओर से जो हताहत हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। उनका कहना था कि सीमा प्रबंधन पर जिम्मेदार दृष्टिकोण जाहिर करते हुए भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारी सारी गतिविधियां हमेशा LAC के भारतीय हिस्से की तरफ हुई हैं। हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। उनका कहना था कि हमारा अटूट विश्वास है कि सीमाएं इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत है और वार्ता के जरिए मतभेद दूर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि 20 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है, 100 से ज्यादा घायल हैं और कईयों को बंधक बना करके रखा हुआ है। यही आंकड़ों का दावा कल सीनियर जर्नलिस्ट अजय गुप्ता ने किया था, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया था ट्विटर हैंडल पर कि हमारे जो जवान हैं वो ज़्यादा मारे गए हैं, चीन के कई सैनिकों को हमारे बंधक बना लिया गया है। इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी का IT सेल जो है सीनियर जर्नलिस्ट के पीछे पड़ गया और उनके दावों को झुठलाने की कोशिश करने लगा। पर परत दर परत खबरें खुलती जा रही हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, पर इन आंकड़ों को मोदी सरकार और गोदी मीडिया छुपाने पर लगा हुआ है और गोदी मीडिया ने इस झड़प में सारी नीचता की हदें पार कर दी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार को बचाने के लिए सेना को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अपमानजनक बातें हैं। जो राष्ट्रवादी पत्रकार कहलाते हैं, देशभक्त पत्रकार कहलाते हैं, वही अब सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार सेना का इतना बड़ा अपमान क्यों? सेना
के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मोदी सरकार ताज़ा आंकड़े क्यों नहीं दे रही है और क्यों अभी तक देश के प्रधानमंत्री इस पर खामोश है? जो मिनट मिनट पर अपनी कभी नेपाल को लेकर के आंखें लाल कर लेते हैं, कभी पाकिस्तान को लेकर के आंखें लाल कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजी की जाती है, एक के बदले 10 सर। अब जब चीन लगातार अपनी हरकतों को बाज नहीं आ रहा है और सीमाओं को लांघ रहा है, हमारे ज़मीन को कब्जा करने पर उतारू है, तो देश के प्रधानमंत्री आखिरकार किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों इस पर खामोश बैठे हुए हैं? मैं ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।